कि भारत के गृह मंत्री पहली बार कश्मीर गए। मैं ये सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूं कि मैं 2 साल पहले तक हिंदू नहीं था। अब ये मत समझिए कि मैं इसलिए नहीं था कि मेरी थॉट प्रोसेस टिपिकल मुस्लिम लीगी थी। मैं उन शरारतों को जानता हूं कि वो शरारत कहां रची गई है और इंप्लीमेंट कहां हो रही है। मैं उन उर्दू के शब्दों की जादूगरी जानता हूं। लिहाजा जैसे ही भारत के पटेल 2 कश्मीर में पहुंचे, कोशिश तो बहुत लोगों ने की, उससे पहले भी आए थे, उससे पहले के लोगों को भी ये खिताब मिला। अब वो हैं नहीं, जीवित हैं लेकिन राजनीतिक तौर पे नहीं। और कहा साहब ये पटेल हैं, तो सिर्फ कहने से पटेल नहीं हो जाता कोई। श्रीनगर में जहाज उतरा तो जो हर बार कैलेंडर जारी करते थे, पीर के रोज ये करेंगे, मंगल के रोज ये करेंगे, बुध में ये करेंगे, जुमे को ये करेंगे, जुमेरात को ये करेंगे, उन्होंने कैलेंडर रोल कर लिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे भाई, कुछ करना मत गलती से, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि जो इसका रिकॉर्ड है वो इतना सुंदर है भाई साहब कि इसके रिकॉर्ड कोई भारत के लोग रोज पढ़ते हैं तो पता नहीं 5 मिनट में वैसे सॉल्व हो जाएंगे। कोई हड़ताल नहीं की उन्होंने, कोई पत्ता नहीं हिला। और अब स्थिति यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसको ज्यादा यात्राओं पे भेजो उधर। मैं सिर्फ बात क्या कहना चाहता हूं आपसे, देखिए इसको राजनीतिक पॉइंट से मत लीजिए। इस सरकार से मेरी कोई वाबस्तगी नहीं है, न मेरा इससे कोई लेना देना है, लेकिन बहुत सारी बात इतिहास में, जैसे आप सही कहते हैं, चाहे वो किसी के खाते में जाएं, अगर इनके खाते में कुछ सही बातें जा रही हैं तो चली जाएं। 2014 के गृह मंत्री को याद कीजिए, आतंकवादी घटना हो गई, वो आते थे, मैं कड़ी निंदा करता हूं। वो कड़ी निंदा करते करते समझ में आया कि निंदा करें या ना करें। ये देश थक गया कड़ी निंदा से। ये कड़ी निंदा तो 700 साल से चल रही थी भाई, आपको चुन के कड़ी निंदा करने के लिए नहीं हमने भेजा था। उसका असर क्या हुआ कि 2014 के बाद से जब गिनती 282 से 400 303 आई तो लोगों को समझ में आ गया ये कड़ी निंदा नहीं चाहिए। और इस बीच में आकर और गैप बताता हूं मैं आपको। पिछले बार के चुनाव में लोगों को टिकटें दिए जा रहे थे तो बड़ा सोच समझ के कि एकदम रिन साबुन से धुली हुई ड्रेस होनी चाहिए, बिल्कुल कोई धग्गा नहीं होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। यह पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता थी, क्योंकि उसी माशरे में यह पार्टी भी पली है, क्योंकि आदर्शवाद की भट्टी से निकल के आई है ये। लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, मैं आदर्शवाद आदर्श समाज के लिए होता है। आप आदर्शवाद लेकर के एक ऐसे माहौल में रह रहे हो कि जहां रेप, मर्डर, लूट सब कुछ जायज है, तो आप आदर्श के हथियार से नहीं लड़ सकते। जब आप आदर्शवादी थे, जब आप जिना की कब्र पे भी जाके आपको कुछ ठीक लगा, अल्लाह ने कुछ बताया तो आपने लिख दिया, तो आपने कब्र पे लिखा, यहां से कुछ लोगों ने आपका नाम ही मिटा दिया। अब संकट हो गया। तो जब समाज किसी चीज को सही डायरेक्शन में लेने लगता है तो उसका असर क्या होता है। तो 2 कैंडिडेट खड़े हुए इस देश में। वो पार्टी जो आदर्शवाद के चलते पार्लियामेंट में एक फूल दो माली रह गई थी, हिंदी की फिल्म है ये। जब ये आए और इनको ये लगा कि आदर्शवाद घर के लिए है, परिवार के लिए है, बेटे से कैसे बात करें, पत्नी से कैसे बात करें, वहां गाली को, ये एक आदर्श व्यवस्था आप अपने घर में ही बना पाते हैं। अब तो कुछ घर ऐसे हो गए वहां भी नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे ही आपने कहा
कि हम फुटबॉल के मैदान में हॉकी के नियम लागू नहीं हो सकते, नियम तो राजनीति के ही लागू होंगे। तो जिन लोगों ने पिछले 70 साल में भारतीय राजनीति का जो चरित्र बनाया है, जो राजनीति के पूरा जिसे कह सकते हैं कि कैरियर जिन्होंने बनाया कि कैसे राजनीति करनी चाहिए, इन दो लोगों की समझ में आ गया और इन्होंने आदर्शवाद खुट्टी पर टांग दिया। और फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर डकैतों से, लुटेरों से लड़ाई लड़नी है तो हमको उससे बड़ा बनना पड़ेगा। और ये सच है। तो आपने क्या किया कि आपने भोपाल से हिंदू आतंकवादी को खड़ा कर दिया। तो हमारे समाज में कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अपने ही घर में रहते हुए अपने ही आदर्शों को समझते हैं कि दुनिया का आदर्श ये है, समाज का आदर्श ये है, उनको लगा ये कैसी बात कर दी भाई, ये तो नहीं होना चाहिए था भाई, देखिए वो एक आतंकवादी है। इनमें से वो लोग हैं जो 90% वोट नहीं डालने जाते लेकिन ज्ञान बहुत देते हैं और इतना आदर्शवादी बना दिया। अरे भाई, जो खेल है उस खेल के नियम पे काम करोगे तभी जीतोगे यार। जब जीत जाएं और आपकी ताकत चले तो आप इस देश को, इस समाज को आदर्श बनाइए। जब यह आदर्श हो जाए तो आपकी टीका टिप्पणी जस्टिफाई है। आप घर में भिन्न भिन्न करते रहते हैं, सरकार ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, लेकिन लड़ने की शक्ति वो नहीं है, क्योंकि लड़ने के जो नियम है उस तरह के आपने योद्धा पैदा ही नहीं किए।